अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के 7th लेक्चर में खुशामदीद। आज के लेक्चर में मैं आप सबको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हमने वो तमाम कीवर्ड्स गैदर कर लिए हैं जिनको हमने अपनी लिस्टिंग में यूज करना है। अब हम हीलियम 10 के फ्रैंकेनस्टाइन और स्क्रिबल्स टूल को अपनी लिस्टिंग बिल्ड करने के लिए यूज करेंगे। स्क्रिबल्स में एक्चुअली हम अपनी लिस्टिंग बिल्ड करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि फ्रैंकेनस्टाइन टूल किस तरह काम करता है, क्योंकि ये वो टूल है जिसके अंदर हमने अपने कीवर्ड्स को प्रोसेस करना है। मैग्नेट के कीवर्ड्स लेंगे, उनको मजीद फिल्टर आउट करेंगे ताकि इसमें से इररेलेवेंट कीवर्ड्स तमाम निकल जाएं और सिर्फ काम के कीवर्ड्स रह जाएं। तो सबसे पहले हम साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड लाइक टू गिव यू एन ऑफर कि आपने अगर अभी तक अपना हीलियम 10 का अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो यू पीपल कैन डू दैट फॉर फ्री। एक्सक्लूसिव लिंक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, जिसके थ्रू आप अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम उसमें लिमिटेड फीचर्स होंगे और उसके बाद आप अपना जब भी हीलियम 10 अकाउंट प्लान परचेज करना चाहे वो आप डिस्काउंट में परचेज कर सकते हैं। 2 डिस्काउंट ऑफर्स हैं और दोनों के कूपन कोड्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। एक कूपन कोड जो है वो आपको फॉर लाइफ 10% डिस्काउंट देगा हर परचेज पर, और जो दूसरा है वो आपको 50% डिस्काउंट फर्स्ट परचेज पर ऑफर करेगा। तो वोवा 50 जो है वो 50% डिस्काउंट का है, जो वोवा 10 है वो 10% डिस्काउंट का है। चूज वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट अगर ऑफर है तो डू अवेल दैट। एंड इफ यू डोंट नो, this video is a part of free Amazon listing optimization playlist, actually free Amazon listing optimization course। और उस कोर्स की प्लेलिस्ट मैं नीचे लिंक कर दूंगी जिसके थ्रू आप तमाम वीडियोस को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रैंकेनस्टाइन एक कीवर्ड प्रोसेसर है। यहाँ पर हम अपने तमाम कीवर्ड्स को प्रोसेस करने वाले हैं। हम मैग्नेट पर जाएंगे, अपने तमाम कीवर्ड्स को कॉपी करके और इनको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हमने इतना क्लीन करके अपनी लिस्ट प्रिपेयर की थी और उसको फिर फिल्टर करने की क्या जरूरत है, तो कई मरतबा इस तरह होता है कि इरेलीवेंट कीवर्ड्स साथ आ जाते हैं। यहाँ पे लाइक वर्ड्स आ जाते हैं, कॉमन वर्ड्स आ जाते हैं लाइक ए एन आर, तो ये वर्ड्स हमारे काम के नहीं है। रिमूव डुप्लीकेट्स का मतलब है कि डुप्लीकेट्स सब के सब रिमूव हो जाएंगे, तो इसको हमने टिक लाजमी करना है। और अब हम वन वर्ड फ्रेजेस पर टिक कर देंगे, जिससे क्या होगा कि तमाम कीवर्ड्स वन वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम फ्रेजेस मेंटेन नहीं करना चाहते, जैसे यहाँ पर शेफ नाइफ लिखा हुआ है, तो इस तरह के वर्ड्स ऑलरेडी हमने अपने सेरिब्रो में सेव किए हुए हैं। यहाँ पर हमें सिंगल वर्ड्स चाहिए, इसलिए इसको अनचेक कर देंगे और कॉमन वर्ड्स रिमूव कर देंगे। अब क्योंकि मैग्नेट के लेक्चर में मैंने इन तमाम कीवर्ड्स को मैनुअली क्लीन नहीं किया था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका किचन नाइफ के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं इसको मैनुअली एक मरतबा गो थ्रू करूंगी और तमाम इरेलीवेंट कीवर्ड्स को रिमूव कर दूंगी। लेकिन आप लोगों ने इसको मैग्नेट में किया होगा तो आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने अपने तमाम कीवर्ड्स को फिल्टर आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के देखेंगे कि स्क्रिबल्स में हम इन कीवर्ड्स के थ्रू किस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग बिल्ड करते हैं। लेकिन जब आप ये मैग्नेट के थ्रू कर रहे होंगे, कीवर्ड्स गैदर कर रहे होंगे, तो यू विल रियलाइज कि आपकी प्रोडक्ट के जो कंपेटिटर्स हैं वो इतने कीवर्ड्स यूज ही नहीं करते। वो उन्हीं कुछ कीवर्ड्स के मेन कीवर्ड्स से कॉम्बिनेशंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये अपनी शेफ नाइफ पे देखें तो इसके टोटल कीवर्ड्स जो हैं वो 23 हैं। हम क्या करेंगे, इन्हीं 23 कीवर्ड्स के कॉम्बिनेशंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कर सकते हैं कुकिंग शेफ नाइफ, ठीक है, शेफ नाइफ फॉर हस्बैंड्स। तो इन तमाम कीवर्ड्स को फिल्टर आउट करने के बाद हम स्क्रिबल्स पर क्लिक करेंगे एंड इट विल डायरेक्ट अस टू द स्क्रीन। तो स्क्रिबल्स एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन टूल है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये अब हमारे तमाम रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो हमारी शीट में दूसरे रेलेवेंट कीवर्ड्स थे लाइक ब्रांड नेम था, इसको भी पेस्ट कर देंगे अपनी लिस्ट के अंदर। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक विच वाज हाउसेस एंड टेल्स, इसको भी पेस्ट कर देंगे और सेरिब्रो फ्रेजेस को भी पेस्ट कर देंगे। डेंसिटी अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट लेसन में जब हम बिल्ड कर रहे होंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग तब यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास स्पेनिश कीवर्ड्स हैं, उनको भी पेस्ट कर देंगे और अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे। तो जी हमारे तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो वर्ड्स और फ्रेजेस की बेस पर सेगमेंट हो गए हैं और इनमें कलर्स हैं विच इंडिकेट इनकी प्रायोरिटी क्या है। लाइक रेड वाले कीवर्ड्स जो हैं ये हाई प्रायोरिटी वर्ड्स हैं, इनकी सेल्स वॉल्यूम ज्यादा है, हम इन सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, हम इनको ज्यादा अहम जगहों पर अपनी लिस्टिंग में यूज करेंगे। रेड के बाद ऑरेंज आता है, इनका सर्च वॉल्यूम रेड से कम है। देन ग्रीन है, ग्रीन का ऑरेंज से कम है। देन ब्लू एंड देन ग्रे लोएस्ट प्रायोरिटी कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे कम होगा इन तमाम
तमाम कीवर्ड्स में। तो हमने जो हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स हैं इनको अहम जगहों पर यूज करना है, लाइक इन द टाइटल, बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है, यूज करेंगे। और जो लो प्रायोरिटी कीवर्ड्स हैं, लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, उनको हम अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। टाइटल क्रिएट करना हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। लेट्स रीकैप वट एवर वी लर्न टुडे। हमने सबसे पहले फ्रैंकेनस्टाइन टूल पर अपने मैग्नेट के कीवर्ड्स को फिल्टर आउट किया और उन कीवर्ड्स को हमने स्क्रिबल्स पर पेस्ट किया। स्क्रिबल्स पर अपने तमाम कीवर्ड्स को पेस्ट किया अभी तक हमने जो भी डिफरेंट टूल्स के थ्रू एक्सेस किए थे। दैट लेड अस टू एन अट्रैक्टिव स्क्रीन जिसके अंदर हमारे सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस सेपरेट आउट हो गए, ठीक है, और उनको कलर्स की बेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। रेड कीवर्ड्स जो थे वो हाई प्रायोरिटी कीवर्ड्स थे, उनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तो उनको हमने ज्यादा अहम जगहों पर लाइक टाइटल में, बुलेट पॉइंट्स में यूज करना है। और जो रेड कीवर्ड से आगे ऑरेंज था, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन ग्रे, इस तरह इनका सर्च वॉल्यूम कम होता जा रहा था। तो इन कीवर्ड्स को, जो सबसे लोएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, उनको हम अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज करेंगे। बाकी कीवर्ड्स को बेस्ड ऑन प्रायोरिटी हम अपनी पूरी लिस्टिंग में यूज करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी मसला हो, पीपल कैन आस्क इन द कमेंट्स, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमने प्रॉपरली लिस्टिंग बिल्ड करना स्टार्ट करनी है। आज हमने अपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को गैदर कर लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इनको यूज करना है। तो बेहतर ये है कि आपको आज तक, अभी तक कोई भी क्यूरी है आप उसको क्लियर कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको प्रॉपरली समझ आए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।